हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, जहाँ हम डिस्कस करेंगे आपका दिस और दैट, इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस और इन्हें कब कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, दिस और दैट, ये दोनों शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे वाक्य ऐसे होंगे जहाँ पर आपको इन दोनों शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे दिस इज़ अ बुक, ये एक बुक है, या फिर दैट इज़ अ बुक, या कि वह एक बुक है। तो यहाँ पे दिस का यूज़ कहाँ किया जाता है और दैट का यूज़ कहाँ किया जाता है, जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी, आपको हर बार सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत ज़रूर आएगी। तो देखिए, दिस और दैट का प्रयोग जो है आप वाक्यों को बोलने में करते हैं, और उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है इनका मतलब क्या होता है। दिस को हिंदी में कहते हैं यह, जबकि दैट को कहते हैं वह। आप खुद सोचिए, जब आप हिंदी में बात कर रहे हैं, आप पहले हिंदी में क्लैरिटी डालिए कि जब आप बोलते हैं कि यह एक किताब है, तो आप कहते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, उस पदार्थ के लिए, उस चीज़ के लिए, उस आइटम के लिए जो कि आपके सामने, आपके पास पड़ा हुआ है, या कह सकते हो जिसकी दूरी जो है वो आपसे कम है। वहीं अगर आपको कहना हो कि वह एक कुर्सी है और वो कुर्सी आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस में पड़ी है, जिसको दिखा करके आप कह रहे हो वह एक कुर्सी है, और आपके उस चीज़ के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो आप कहते हो दैट इज़ अ चेयर। तो यहाँ पे दिस यानी वो चीज़ जो आपके पास पड़ी है, जिसको आप तुरंत दिखा के कह सकते हो, और दैट मीन्स कोई दूर की चीज़ जिसको आप देख तो सकते हो बट आप बोल भी रहे हो कि वह जो है वो एक कुर्सी है, तो वहाँ पे दैट का यूज़ किया जाता है। सो ये दिस और दैट का आपको जो है इतना क्लैरिटी हो गया होगा। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। यह उसकी किताब नहीं है। अब यह से हमें दिख रहा है, समझ आ रहा है कि यहाँ पड़ा है कुछ या फिर पास में कुछ पड़ा है, तो इसीलिए दिस इज़ नॉट हिज बुक। यहीं पे अगर कोई लड़की है तो हिज की जगह आप हर यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ नॉट हर बुक, तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट हिज बुक या फिर दिस इज़ नॉट हर बुक। नेक्स्ट इज यह हमारा घर नहीं था। यह दोबारा से कोई चीज़ पास में है, आपके आसपास में है, या फिर आप देख सकते हो। सो दिस वॉज नॉट आवर होम, दिस वॉज नॉट आवर होम। नेक्स्ट इज वह मेरे पिताजी हैं। यहाँ पे जो है आपका जो व्यक्ति है, जिस भी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, वो व्यक्ति थोड़े दूर खड़े हैं, इसलिए आप यहाँ पे शब्द यूज़ कर रहे हो वह। तो यहाँ यानी यह यानी कोई पास की चीज़, और वह यानी थोड़ा सा कोई दूर की चीज़। तो वह मेरे पिताजी हैं, दैट इज़ माई फादर। नेक्स्ट इज़ आपका यह मेरा भाई राम है, दिस इज़ माई ब्रदर राम। तो यह यानी पास में है, यह दिस इज़ माई ब्रदर राम। नेक्स्ट इज़ यह मेरा है, दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन। वह तुम्हारा था, वह, सो दैट वॉज योर्स। तुम्हारा था पास्ट टेंस है, इसीलिए वॉज योर्स। नेक्स्ट इज वह किताब हमारी है, दोज बुक्स आर अस। अब यहाँ पे जो है बहुत सारी, अगर आपकी एक कह लो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हो गए, यानी वह किताब हमारी है, तो हमारी यानी कि हम लोगों की है, यहाँ पे लोग ज़्यादा है। सो यहाँ पे दोज बुक्स आर अस। किताबें, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे किताबें होगा क्योंकि किताबें हमारी हैं, किताबें की बात हो रही है, बहुत सारी किताबें हैं, इसीलिए आप वहाँ पे दोज बुक्स यूज़ करोगे। अगर लिखा है वह किताब हमारी है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा दैट बुक इज़ आर, तो वहाँ पे हो जाएगा दैट बुक इज़ आर। तो यहाँ पे आर की जगह इज़ आ जाएगा और बुक्स की जगह बुक आ जाएगा। बट यहाँ पे वह किताबें अगर लिखा हुआ है, तो यानी कि किताबें बहुत सारी हैं, तो वहाँ पे जो है आप यूज़ करोगे दोज, और फिर उसके लिए आप यूज़ करोगे बुक्स, यानी बहुत सारी हैं, और आर अर्स, क्योंकि बहुत सारी है इसलिए आर का यूज़ होगा, अगर सिंगल होती तो इसका यूज़ होता। क्या यह आपकी किताब नहीं है? इज़ दिस, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इज़, एम, आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये आगे आ जाते हैं। सो इज़ दिस नॉट योर बुक, सो इज़ दिस नॉट योर बुक, या फिर आप इसको एक और तरीके से कह सकते हो, इज़ दिस बुक नॉट योर्स, इज़ दिस बुक नॉट योर्स। इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या वह तुम्हारी माँ नहीं है? इज़ दैट नॉट योर मदर, इज़ दैट नॉट योर मदर। नेक्स्ट इज यह क्या है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। वह क्या है? व्हाट इज दैट, व्हाट
इज दैट। वह आदमी बहुत दूर है। दैट मैन इज सो फार। दैट मैन इज सो फार। मुझे ये घड़ी बहुत पसंद है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, मुझे यह घड़ी बहुत पसंद है। आई लाइक दिस वॉच वेरी मच। आप इसको बोल सकते हो, आई लाइक दिस वॉच वेरी मच। और दैट गर्ल इज़ सो क्लेवर, इसकी आपकी जो हिंदी होगी वो होगी वह लड़की बहुत चालाक है। तो यहाँ पे ये दोनों अलग कॉपी हो गए हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, बट मैं इन दोनों का आपको मतलब बता रही हूँ। मैं ये किताब पढ़ लिया हूँ या मैंने ये किताब पढ़ ली है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई हैव रीड दिस बुक। आई हैव रीड दिस बुक। यहाँ पे भी ये गलती यहाँ पे हमसे हुई है। आई लाइक दिस वॉच सो मच जो है वो इसका पोर्शन है कि यह घड़ी मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक दिस वॉच वेरी मच या फिर सो मच, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो है नेक्स्ट जो है ये है मैं यह किताब पढ़ लिया हूँ। आई हैव रीड दिस बुक। आई हैव रीड दिस बुक। सो ये था गाइज आज का हमारा एक वीडियो जहाँ हमने आपको जो है दिस और दैट के बीच का डिफरेंस बताया और इसको कैसे सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में भी आपसे जो है थोड़ा सा डिस्कशन किया। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी दिस और दैट के बीच में। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।